गियर शिफ्टिंग की बात करें, फिफ्थ गियर में मुझे इसमें दिक्कत आती थी। हैंड ब्रेक मुझे अब भी दिक्कत कर रहा है। पहले वाला गैपिंग जो था वो आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा, और अभी का जो सर्विसिंग के बाद वाला गैप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, और एवरेज भी आपका बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा है। सर्विसिंग के बाद जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग है और जमीन आसमान का फर्क है। ये बात बिल्कुल गलत होगी अगर कोई कहे कि पहली और सेकंड सर्विसिंग में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। ये गैप शायद टाटा वालों से जाने वाला नहीं है। मेरे कजिन ने भी हाल फिलहाल में बलिनो ली थी, और उनकी भी फर्स्ट सर्विस के बाद का मैंने उनसे एक्सपीरियंस जाना, तो मारुति सुजुकी की जो बलिनो है उनका भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा ही था। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से होंगे। दिन की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है और आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो खास तौर से उनके लिए होने जा रही है जो आने वाले 1-2 महीने में टाटा पंच का लेने का प्लान कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी जिनके पास टाटा पंच है और उनकी पहली सर्विस अभी ड्यू है। जी हाँ, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मेरा मतलब कि टाटा पंच के ऑनर का पहला सर्विस का जो पूरा एक्सपीरियंस है, पूरा का पूरा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसमें ये भी बातें होंगी कि जो खामियां थी टाटा पंच में, वो खामियां टाटा मोटर्स के जो मैकेनिक थे, सर्विस सेंटर था, उनकी तरफ से दूर हुआ कि नहीं हुआ, और कितने पैसे लगे मेरे, और अभी क्या एवरेज दे रही है फर्स्ट सर्विस के बाद। ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस, वो करने वाला हूँ बेसिकली टाटा मोटर्स का जो सर्विस स्टेशन है साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। ये बेसिकली पासपोर्ट ऑफिस जो है उसके जस्ट सामने ही पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश स्टेट में। तो उसी का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये मेरे हाथ में जो है ये पूरा इन्वॉइस है कि जो मैंने पे किया है वहाँ पे, वो मैं आपको वीडियो के आगे बताऊँगा। पहले मैं बताता हूँ, मैंने नॉर्मली वीकडे चूज़ किया था। जनरली वीकेंड पे बहुत ज़्यादा रश रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो ऑफ रहता है वो वीकेंड पे रहता है, सैटरडे और संडे। तो उस दिन खास तौर से ज़्यादा भीड़ रहती है, सब लोग फ्री होते हैं, तो उसी दिन जाके अपनी गाड़ी की सर्विस कराना उचित समझते हैं। लेकिन मैंने जो प्लान किया था वो प्लान किया था बेसिकली वीक डे के अंदर, क्योंकि एक तो रश कम मिलता है, सर्विसिंग जल्दी से हो जाती है, टाइमली हो जाती है, और ज़्यादा ना टाइम लगता है, और वर्कर्स में भी काफ़ी एनर्जी होती है। जनरली वीकेंड पे जब ज़्यादा गाड़ियाँ रहेंगी तो वर्कर्स को काम भी जल्दी जल्दी करके निपटाना होता है, तो वर्कर्स की एनर्जी जल्दी से डाउन हो जाती है। आप लोग भी अगर अपना प्लान कर रहे हो सर्विसिंग के लिए, तो मैं कहूँगा कि वीक डे चूज़ कीजिए, और वीक डे में भी आप नियर अबाउट 10 या 11 बजे तक पहुंच जाइए सर्विस स्टेशन, ताकि जल्दी आपकी गाड़ी का नंबर आ जाए और महज 2 या 3 बजे में दोपहर में वो लोग आपको फ्री भी कर दें। तो हम लोग पहुंचे थे ऑलमोस्ट अराउंड 10:30-11 बजे के लगभग। ऑलरेडी 40-45 गाड़ियों की एंट्री हो चुकी थी। हमारी गाड़ी का जो नंबर था वो 48 था। अंदर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं थी, जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था टाटा मोटर्स के सर्विस स्टेशन पे सर्विसिंग करवाने का। तो वहाँ पे जगह जगह बोर्ड्स लगे हुए थे, वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। इस वजह से हम वहाँ पे कोई व्लॉग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन मैंने डिसाइड किया था कि जैसे ही घर पहुँचूंगा तो आप लोगों के लिए व्लॉग रिकॉर्ड करूँगा, एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेफिनेटली बना के मैं डालूंगा। तो हम लोग 10:30-11 बजे पहुंच गए थे वहाँ पे। रश था, 45-46 के लगभग गाड़ियाँ थी, हमारा 48वां नंबर था। हमें रिसेप्शन पे हम लोग पहुंचे, वहाँ पे कोई फीमेल थी ऑलरेडी। उनसे हमने कहा गिव अस द बेस्ट सुपरवाइजर, गिव अस द बेस्ट एडवाइजर, बेसिकली आपका जो बेस्ट एडवाइजर है उसे हमें दीजिए। अमित करके शायद कोई एडवाइजर उन्होंने हमें सजेस्ट किए थे। उनको मैंने सारी दिक्कतें बताई, अपनी क्लच की भी दिक्कत, क्लच थोड़ा ऊपर छूट रहा था, अपनी गियर शिफ्टिंग की भी दिक्कत बताई थी कि फिफ्थ गियर थोड़ा अटक रहा था, अपनी हैंड ब्रेक की दिक्कत भी बताई थी मैंने कि हैंड ब्रेक मतलब लगाने के बावजूद भी गाड़ी थोड़ी सी स्किड हो रही थी। और स्पेसिफिकली मैंने डोर्स की दिक्कत बताई थी, डोर्स में जो है गैपिंग दिख रहा था, जो आपको मैंने डिटेल रिव्यू में भी दिखाया है। अपनी मेरे चैनल पे वो वीडियो है, आप अगर देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो वो वाली दिक्कत भी मैंने बताई थी। एडवाइज़र ने अच्छे से सारी दिक्कतें समझ ली, और उसने प्रॉपर जॉब शीट बनाई एक, उसमें मेंशन कर दी जो जो दिक्कतें थी, और उसने कहा कि सर आप बस वेट कर लीजिए, मैं 2 से ढाई घंटे में आपको आपकी गाड़ी सौंप दूंगा, जल्द से जल्द आपका काम करवाता हूँ। वहाँ पे प्रॉपर एक एरिया था जहाँ पे वेटिंग हॉल कह सकते हैं, वेटिंग एरिया था। वहाँ पे हम लोग अपना लैपटॉप वगैरह लेके गए थे, तो वाईफाई का भी कनेक्शन था, वहाँ पे काम भी आराम से कर पा रहे थे। और प्रॉपरली सेंट्रलाइज्ड एसी यूनिट थी पूरी की पूरी, जहाँ पे भी हम बैठे थे। पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी से अच्छे से बना हुआ था वो एरिया। वहाँ पे हमने वेट किया, अपना काम वाम भी कर लिया दिन में, लैपटॉप लेके ऑलरेडी गए थे। और एक खास बात जो मुझे पता चली टाटा मोटर्स की, कि टाटा मोटर्स के जब भी सर्विस स्टेशन पे आप सर्विस कराने जाते हैं, उनकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री
ड्रिंक्स वगैरह रहती हैं, ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चाय कॉफ़ी वगैरह, और वो खाने का भी ऑर्डर लेते हैं, मतलब लंच या स्नैक्स वगैरह आपको कुछ खाना है तो कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है सब कुछ, आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, वो सब कुछ खुद ब खुद प्रोवाइड करा के देते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी और यही वजह है मैं आपको मेंशन भी कर रहा हूँ इस वीडियो में। खैर 2 से ढाई घंटे बाद जब गाड़ी का काम ऑलरेडी हो गया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सर आप देख लीजिए जो दिक्कतें थी वो सॉर्ट आउट हुई कि नहीं हुई। तो दिक्कतें सॉर्ट आउट हुई हैं कि नहीं हुई हैं वो तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, लेकिन मैं बताता हूँ, एक तो क्लच वाली जो क्लच पैडल की प्रॉब्लम थी वो काफ़ी अब ऊपर, पहले काफ़ी ऊपर छूट रहा था, अब क्लच काफ़ी स्मूथ है और नीचे ही एक्सीलेटर ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती और काफ़ी छोटे से पोर्शन पे ही वो चलनी शुरू हो जाती है गाड़ी। दूसरा, अगर गियर शिफ्टिंग की बात करें, फिफ्थ गियर में मुझे इसमें दिक्कत आती थी। सर्विसिंग के बाद जब उन्होंने दिक्कत सॉर्ट आउट कर दी तो फिफ्थ गियर में भी कोई खास दिक्कत नहीं आ रही है। क्लच पैडल भी बहुत स्मूथ हो गया है, पहले बहुत ऊपर छूट रहा था, अब नीचे पे ही एक्सीलेटर लेना शुरू कर देता है, तो क्लच पैडल की भी वो दिक्कत खत्म हो गई और हो सकता है गियर शिफ्टिंग की भी दिक्कत क्लच पैडल से ही रिलेटेड हो, तो वो भी दिक्कत काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो गई है। रही बात हैंड ब्रेक की, हैंड ब्रेक मुझे अब भी दिक्कत कर रहा है। स्लैंटिंग पे, लेट्स से कि मैं जब अपनी सोसाइटी में एंटर करता हूँ तो वहाँ पे स्लैंटिंग थोड़ी सी एंट्री है और ऊपर ले जाते वक्त हमें कई बार ऐसा होता है कि पीछे भी व्हीकल होता है और आगे भी व्हीकल होता है, हमें ब्रेक दबाने पड़ते हैं और ऐसे में बिना हैंड ब्रेक के आप अंदर एंटर नहीं कर सकते। हैंड ब्रेक खींचते हुए मुझे काफ़ी बार ऐसा महसूस हुआ है कि गाड़ी पीछे आ रही है। ये सर्विसिंग के बाद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अब भी वो दिक्कत मुझे दिखती है, हैंड ब्रेक वाली वो सॉर्ट आउट नहीं हुई है दिक्कत। अगर हम बात करें डोर्स की, वो डोर्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले वाला गैपिंग जो था वो आपने ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा, जिसमें मैंने कंप्लीट रिव्यू किया था गाड़ी का, और अभी का जो सर्विसिंग के बाद वाला गैप है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको गैप का जो डिफरेंस है वो दिखता है कि नहीं दिखता है। अब बात कर लेते हैं एवरेज की, कि सर्विसिंग से पहले कितना एवरेज था और फर्स्ट सर्विस के बाद एवरेज कितना है। जनरली मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं एवरेज को लेके यूट्यूब पे, तो उसमें यही बताते हैं कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद काफ़ी फिनिशिंग आ जाती है इंजन में और एवरेज भी आपका बहुत हद तक अच्छा हो जाता है। लेकिन मेरे साथ एक्सपीरियंस बिल्कुल उल्टा है। सर्विसिंग से पहले मुझे जहाँ ही हाईवे पे दे रही थी 22.5 का एवरेज, और लोकल में सिटी के अंदर जहाँ दे रही थी मुझे 17 से 19 के बीच का एवरेज। सर्विसिंग के बाद जो एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग है और ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनरली मुझे अभी सिटी के अंदर जो दे रही है एवरेज 9 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है, जो बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और जो हाईवे की अगर हम बात करें, हाईवे पे मुझे 12-13 का एवरेज निकाल के दे रही है। ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज का डिफरेंस मुझे देखने को मिला है। मेरे कजिन ने भी हाल फिलहाल में बलिनो ली थी और उनकी भी फर्स्ट सर्विस के बाद का मैंने उनसे एक्सपीरियंस जाना, तो मारुति सुजुकी की जो बलिनो है उनका भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा ऐसा ही था। उन्होंने भी यही बताया कि पहली सर्विसिंग से पहले बहुत अच्छा एवरेज निकाल के मिल रहा था, लेकिन पहली सर्विसिंग के बाद एवरेज बिल्कुल ज़मीन पे आ गया था, जो उसको मैनेज या मेंटेन करने के लिए बहुत टाइम लगा उन्हें वापस से उसी एवरेज पे पहुंचाने पे। तो उन्होंने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि अराउंड 1000 से 1500 किलोमीटर चला लो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि फर्स्ट सर्विसिंग के बाद कितना एवरेज आपको मिल रहा है। तो ये तो रही एवरेजिंग की बात। अब बात कर लेते हैं कि इनवॉइसिंग कितने की बनी, भैया पहले सर्विसिंग में पैसा कितना दिया। ये बात बिल्कुल गलत होगी अगर कोई कहे कि पहली और सेकंड सर्विसिंग में आपको कोई पैसा नहीं लगता है। मैंने पैसा दिया है, सर्विसिंग चार्ज दिए हैं पहली सर्विस में भी, और आपको अगर मेरे पे यकीन नहीं है मैं आपको अपना इनवॉइस दिखाता हूँ। इनवॉइस के अंदर जो चार्जेस लिखे गए हैं ये 24 रुपये मुझे लगे हैं, जिसमें से टैक्सेबल अमाउंट है जो 18 रुपये 75 पैसे, 2 रुपये 62 पैसे और 2 रुपये 62 पैसे करके CGST और SGST लगा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आया कि किस चीज़ का, उन्होंने ये बोला कि सर गाड़ी की धुलाई, वॉशिंग, क्लीनिंग करके जो अंदर मैं ये कागज़ वगैरह जो रैप्स वगैरह लगते हैं, इनके चार्जेस उन्होंने बताया मुझे कि सर ये 24 रुपये चार्ज करते हैं हम, और जनरली पहली सर्विसिंग में भी चार्ज लगता है इनका। तो उसका मुझे इन्होंने बिल भी प्रोवाइड किया है, मैं आपको कैमरे पे दिखा देता हूँ। ये कुछ बिल है मेरा पहली सर्विसिंग का, इसमें 24 रुपये आपको दिख रहे होंगे पहली सर्विसिंग के चार्ज मैंने टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर पे किया है। तो ये कहना या ये समझना बिल्कुल गलत होगा कि पहली सर्विस बिल्कुल फ्री होती, क्योंकि फ्री तो बिल्कुल नहीं होता। इस देश में, इस दुनिया में कुछ फ्री नहीं है, कुछ ना कुछ ज़रूर वो लोग चार्ज करते हैं। तो ये है सर्विसिंग की बात, ये है कॉस्टिंग की बात। अब अगर मैं अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं पहली सर्विसिंग का, तो बहुत ही रिलैक्सफुल था।
आरामदायक वाली पहली सर्विसिंग थी। अगर बात करें कि कुछ हद तक दिक्कतें सॉर्ट आउट हुई हैं और कुछ हद तक नहीं हुई हैं, ऑलरेडी मैंने कस्टमर सर्विस सपोर्ट को, जो टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर का है, उनको रेज़ की हुई है ये बात कि डोर्स में जो गैप है वो अभी भी है, हैंड ब्रेक में जो प्रॉब्लम है वो अभी भी है। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि मेरी दिक्कतें जल्द से जल्द ये सॉर्ट आउट होंगी, विदिन 2 और 3 वीक्स ये सॉर्ट आउट करके देंगे। डोर्स में गैप अभी भी दिखता है मुझे, आई डोंट नो ये शुरू से ही गैप बना हुआ है और आई थिंक ये गैप शायद टाटा वालों से जाने वाला नहीं है, जहां तक मुझे लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग, आज का ये इन्फॉर्मेटिव वाली जो वीडियो है, जो सर्विसिंग का एक्सपीरियंस है, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, आने वाली आपकी फर्स्ट सर्विस के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज धन्यवाद।